अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छे हैं लेकिन वर्ल्ड बेस्ट नहीं है। ये बात शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेटर्स को बुरी लगी हो, लेकिन यही कड़वा सच है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। उन्होंने इस पॉडकास्ट में ये बात भी बोली है कि इंडिया के बल्लेबाज बहुत तगड़े हैं, बहुत आउट क्लास हैं। हम इंग्लिश क्रिकेटर्स अक्सर आपस में बात करते हैं कि इंडिया के पास अमेजिंग किस्म का टैलेंट है बल्लेबाजी में, उनकी नेशनल टीम में, उनकी बेस्ट स्ट्रेंथ में, इवन के उनकी ए टीम में, उनकी जूनियर टीम में भी अमेजिंग किस्म का टैलेंट पाता है बल्लेबाजी में। दे आर गन बैट्समैन, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में बोला है उसको लेकर हमने पाकिस्तानी बॉलर्स से कुछ स्टैट्स निकाले हैं आखिरी 4 आईसीसी इवेंट्स के, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान टीम जब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुई है तो हमने सारा मलबा, सारा नजला बल्लेबाजों पर गिराया। बल्लेबाजों को हमने टीम से उखाड़ पिछाड़ दिया और बल्लेबाजों पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है। लेकिन हमारे बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंसेज है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर कोई भी जिक्र नहीं कर रहा। अगर हम उनके ये आखिरी 4 आईसीसी इवेंट्स के स्टैट्स देख लें तो मेरे ख्याल में आंखें खोलने के लिए बहुत काफ़ी हैं ये स्टैट्स, और आपको उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा इन स्टैट्स से लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 के वर्ल्ड कप की। दोस्तों 2024 के वर्ल्ड कप में 37 बॉलर ऐसे थे, 37 बॉलर्स ऐसे थे जिनकी इकॉनमी 6 से कम की थी। हम लोग बुमराह की अक्सर बात करते हैं, बुमराह की इकॉनमी 4.17 की थी 2024 के वर्ल्ड कप में। लेकिन बहुत से बॉलर्स ऐसे भी थे जिनकी इकॉनमी बुमराह से भी कम थी। लाइक आप देख लें, टिम साउथी की इकॉनमी 3 की थी, ट्रेंट बोल्ट की इकॉनमी 3.6 की थी, लोकी फर्गसन की इकॉनमी 4 की थी। तो न्यूजीलैंड के तीनों फास्ट बॉलर्स की इकॉनमी बुमराह से अच्छी थी, बुमराह से कम थी। पाकिस्तान में सबसे अच्छी इकॉनमी इमाद वसीम की थी, 4 की इकॉनमी थी उनकी। फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे अच्छी इकॉनमी मोहम्मद आमिर की थी, जिन्होंने 4 मैच खेले, 7 खिलाड़ी आउट किए और 4.5 की इकॉनमी थी। आफ्टर बुमराह एशिया में सबसे अच्छी इकॉनमी आमिर की थी, 4.50 की। उन्होंने 4 मैच खेले और 7 खिलाड़ी आउट भी किए। लेकिन जो हमारे स्पीड स्टार्स हैं, जिनको हमने 4 आईसीसी इवेंट्स खिलाए हुए हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस ज़रा देख लिए। नसीम शाह 3 मैच, सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट और 5.91 की इकॉनमी, 5.91 की इकॉनमी, ऑलमोस्ट 6 की इकॉनमी बनती है। हारिस रऊफ जो कि हमारे गन बॉलर हैं, जो कि हमारे T20 स्पेशलिस्ट हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा T20 स्पेशलिस्ट बॉलर, डेथ बॉलर है हमारा। 4 मैच खेले, सिर्फ 7 खिलाड़ी ही आउट किए हैं, मगर इकॉनमी 6.7 की इकॉनमी है। शाहीन अफरीदी 4 मैच खेले, महज सिर्फ और सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट किए हैं और 6.56 की इकॉनमी है। जहाँ पे दोस्तों 37 बॉलर्स ऐसे थे, 37 बॉलर्स ऐसे थे जिनकी इकॉनमी अंडर 6 थी। हमारे जो वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स हैं उनकी इकॉनमी ऑलमोस्ट 7 का करीब थी, शाहीन की भी और हारिस रऊफ की भी। ये 2024 के वर्ल्ड कप की स्टैट्स हैं। और 2024 के वर्ल्ड कप के आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से 119 रन चेज नहीं हुए थे, इतनी बॉलिंग विकेट्स थी। और इंडिया देख लें, फाइनल में 24 बॉलों पे 24 स्कोर रह गया था साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, लेकिन इंडियन के बॉलर्स ने रन से नहीं होने दिए थे। इंडिया अपनी बॉलिंग की वजह से मैच जीता था। हालांकि मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला था, लेकिन अगर इंडिया मैच हार जाता तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती, जिस तरह वो स्लो खेले थे। लेकिन ये मैच उनको बॉलर्स ने जितवाया था। अभी आपको लेकर चलते हैं 2022 के वर्ल्ड कप में, जहाँ से ये बात स्टार्ट हुई थी कि हमारे बॉलर्स वर्ल्ड बेस्ट हैं, हमारे बॉलर्स अच्छे बॉलर दुनिया में नहीं हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में दोस्तों शाहीन अफरीदी में 7 मैच खेले, 11 विकेटें ली और 6.15 की इकॉनमी थी। इंग्लिश विकेट्स के लिहाज से कुछ बेहतर है। हारिस रऊफ ने 7 मैच खेले, सिर्फ और सिर्फ 8 खिलाड़ी आउट किए और 6.8 की इकॉनमी। यहाँ पर भी 7 की इकॉनमी इनकी। नसीम शाह ने 6.23 की इकॉनमी से रन दिए। तो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी ने कदरे बेहतर बॉलिंग की, क्योंकि वो 2022 के वर्ल्ड कप में मुकम्मल फिट भी नहीं थे, इंजर्ड भी थे, तो कदरे बेहतर परफॉर्मेंस उनकी 2022 के वर्ल्ड कप में रही है। तो अभी हम बात करते हैं वनडे फॉर्मेट की। 2023 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला गया, जो कि हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप था, लेकिन इसमें हमारे बॉलर्स रंगे गए। हमारे बॉलर्स ने यहाँ भी तारीख रकम की और अपनी मिसाल आप बने रन खाने में। अभी आप ये बात ज़हन में रखिएगा इनकी इकॉनमी को कि ये वनडे फॉर्मेट की इकॉनमी है, T20 और वनडे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
इस वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी ने 9 मैचेस खेले, 18 खिलाड़ी आउट किए और 5.9 की इकॉनमी थी, करीब करीब 6 की इकॉनमी थी। और ये वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, T20 की बात नहीं हो रही। हारिस रऊफ ने 9 मैच खेले, 16 खिलाड़ी आउट किए और 6.7 की इकॉनमी, 7 की इकॉनमी से ओडीआई फॉर्मेट में भाईजान रन्स खा रहे हैं। वसीम जूनियर ने 4 मैच खेले, 10 खिलाड़ी आउट किए। सबसे अच्छी एवरेज पाकिस्तानी बॉलर्स में से 2023 के वर्ल्ड कप में वसीम जूनियर की थी, लेकिन हमने उनको सिर्फ और सिर्फ 4 मैच खिलाए, उसके बाद टाटा बाय बाय बोल दिया। उसके बाद हमने उनको मैचेस ही नहीं खिलाए। अब आते हैं 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पर, जो कि रिसेंटली हुई है, जिसकी बिना पर हमने बल्लेबाजों को बाहर किया। नसीम शाह ने 2 मैच खेले हैं, 2 खिलाड़ी आउट किए हैं और इनमें नसीम शाह की इकॉनमी बेहतर रही है। चैंपियन ट्रॉफी में 5.5 की इकॉनमी से रन चुकाए हैं, कदरे बेहतर है बाकी बॉलर्स को देखा जाए। जो हमारे स्पीड स्टार हैं, गन बॉलर, हारिस रऊफ ने 2 मैच खेले हैं, 2 ही विकेटें ली हैं और इनकी इकॉनमी सुभान अल्लाह 7.9 की इकॉनमी वनडे फॉर्मेट में। 8 की इकॉनमी के साथ ये बंदा वनडे फॉर्मेट में बॉलिंग कर रहा है। तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी टीम के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये जुर्म नहीं है? सॉरी टू से, लेकिन ये वाकई इतना जुर्म है। शाहीन अफरीदी ने भी 2 मैच खेले, क्योंकि हमारी टीम को मैच 2 मिले थे, हम 2 मैच में ही बाहर हो गए थे। तो शाहीन अफरीदी ने भी 2 मैच खेले और 2 ही विकेटें ली और इनकी इकॉनमी भी 7.8 की थी। जितने ये आपस में दोस्ती में करीब है ना, उसी तरह इनकी इकॉनमी भी आपस में बहुत ज़्यादा करीब है। और यारियां इनकी ख्वाजा आसिफ के साथ है, हारिस रऊफ साहब की, और इकॉनमी इनकी 8 की है। और इस चैम्पियन ट्रॉफी में हारने के बाद निकाले हमने बल्लेबाज हैं। ये हमारा असल मसला है, हमारी क्रिकेट का, हमारे तज्ज़ियाकारों का, हमारे बोर्ड का, जिनको असल मर्ज का पता ही नहीं चल रहा, जो दवाएं किसी और मर्ज की ले रहे हैं, जो निकाल बैटर्स को ले हैं लेकिन हरवा में कौन रहा है? बॉलर्स रहे हैं। दोस्तों ये आखिरी 4 ICC इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। आखिरी 4 ICC इवेंट्स में हमारे बॉलर्स ने अच्छी खासी दिलवाई कराई अपने। कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें हमें बॉलर्स ने जितवाया हो, लेकिन हम लोग, हमारे जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, जितने भी लोग एनालिस्ट हैं, जो लोग बात करते हैं टीवी पर बैठकर, वह सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि जी बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया, कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान नहीं परफॉर्म कर रहा, सऊद शकील ने 50 की उसको टीम से बाहर निकाल दिया। और जो हमारे स्पीड स्टार हैं, जिन्होंने ICC 4 इवेंट्स खेल लिए हैं और कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, वो टीम के साथ हैं। और मज़े की बात यह है कि नसीम शाह, जिसकी इकॉनमी चैम्पियन ट्रॉफी में सबसे अच्छी थी, उसको हमने ओडीआई फॉर्मेट से बाहर निकाल दिया। और जो हमारे धुले हैं बॉलर, जिनकी अच्छी खासी क्लास ली है टीमों ने, वो हमारे वनडे में खेल रहे हैं। हारिस भी खेल रहा है और शाहीन अफरीदी भी खेल रहा है। अपन पता लगा लें, ये स्टैट्स मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी का पता होना चाहिए, आपके कोच का पता होना चाहिए, आपकी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जो बोलते हैं ना कि ये हमारे वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स हैं, कुछ भी नहीं है भाई। कोई मैच नहीं जितवाए। हमारे मेरे ख्याल में फेलियर की वजह ये है, हमें हरवाने की वजह ही हमारे ये फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में इनका नेबल बॉलर मौजूद ही नहीं है, पाकिस्तान में इनसे अच्छा बॉलर्स मौजूद ही नहीं है। पिछले दिनों अभी शाहिद अफरीदी साहब कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी का कम पीछे नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपका दामाद जो है, रिप्लेसमेंट कैसे आ जाएगी। हमारा मसला ये है कि हम लोग परफॉर्मेंसेज नहीं देखते, हम लोग बड़े नाम देखते हैं, और जो मेन रीज़न होती है हम इसके ऊपर बात नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के ऊपर आजकल आए हुए हैं। बैटर्स को हम लोग तनकीद भी कर रहे हैं, तस्दील भी कर रहे हैं, उनके ऊपर हम बड़े सख्त बयानात भी बोल रहे हैं, बड़े सख्त जुमले भी बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारे बॉलर्स हैं, जो कि मेन वजह है हमारे हारने की, उनके ऊपर हम लोग बात ही नहीं कर रहे। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आपकी इन स्टैट्स के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।